वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह अनुभव चमकीली सुनहरी रोशनी में नहाने जैसा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वातावरण में सोने के सूक्ष्म कणों की धूल भरी हो। चढ़ाव दिख रहे। हम धीमे धीमे उस ग्रह पर उतरने जा रहे थे और अब वहां की जमीन के उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एक महाद्वीप के सतही उतार थे जो महासागर में, जिसमें अनेकों रंग बिरंगे द्वीप थे, जाकर मिट रहे थे। जैसे ही हम और नजदीक पहुंचते गए वे सब और अधिक साफ दिखने लगे। उतरते समय जूम लेंसों का प्रयोग नहीं किया गया, जिसका कारण मुझे बाद में बताया गया, जिसने मुझे बिल्कुल दीवाना बना दिया। वह था मेरे सामने व्याप्त रंग था। मैं अचंभित। सभी रंग, वे किसी भी वर्ण के हों, हमारे रंगों की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और जागृत से थे। एक चमकता हरा रंग, उदाहरण के लिए, रंग को किरणों में फैला रहा था। एक गहरा हरा रंग बिल्कुल विपरीत प्रभाव दिखा रहा था, जैसे उसमें रंग सिमटा हुआ सा हो। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस ग्रह पर दिखने वाले सभी रंग और वर्ण की पृथ्वी पर दिखने वाले रंगों से किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती थी। लाल को लाल कह सकते थे, पर वह लाल ऐसा नहीं था जिसे हम पहचानते हैं। ताओ की भाषा में एक शब्द है जो पृथ्वी और हमारे जैसे अन्य ग्रहों पर दिखने वाले रंगों की परिभाषा दे सकता है। हमारे रंग कालबिलाव का हैं, जिसका अर्थ है सोने से, जबकि उनके रंग थियोसोला को विनिकी यानी अंदर से चमकीले हैं। मेरा ध्यान जल्दी ही स्क्रीन पर दिखने वाली आकृतियों पर चला गया, जो अंडे जैसी दिख रही थीं। हाँ, वे अंडे ही थे। मैं बिखरे अंडों वाली जमीन को देख सकता था, जो कहीं कहीं वनस्पतियों से ढकी और कहीं कहीं कुछ वीरान सी थीं। कुछ अधिक बड़े थे और कुछ चपटे से थे, कुछ सीधे खड़े थे, आकाश की ओर तने हुए। मैं इस दृश्य से इतना अधिक हतप्रभ था कि फिर से ताओ की ओर मुड़कर उन अंडों के विषय में पूछने लगा, जबकि स्क्रीन पर अचानक एक गोलाकार आकृति उभर आई, जिसके चारों तरफ बहुत से विभिन्न आकारों के गोले थे, जिनके थोड़े ही पास और अंडे थे। ये बहुत ही बड़े थे। मैं पहचान गया कि ये गोले हमारे अंतरिक्ष विमान जैसे ही थे।